मैं अपनी अफवाज पाकिस्तान के लिए हाथ उठा करता हूँ। अल्लाह उन्हें सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। यहाँ पर मुझे एक भाई साहब ने कमेंट किया था कि यहाँ पर तारिक जमील साहब के बयान है, यहाँ पर इस्लामिक ऑफिशियल के नाम से अकाउंट है। तो मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि मुझे यहाँ पर यूज़र नेम ज़रूर बताया करें। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 अकाउंट आ चुके हैं और तीनों अकाउंट जो हैं वायरल हैं। एक पे यहाँ पर 3,91,000 यहाँ पर फॉलोवर हैं, दूसरे पे जो है 1.1 मिलियन है और तीसरे पे यहाँ पर 4,93,000। ठीक है, अब इसमें से आपने कौन सा बताया मुझे तो नहीं पता यहाँ पर, मगर ये तीनों ही एडिटिंग सेम करते हैं, एक जैसी एडिटिंग करते हैं। तो इसमें से जो मिलियन वाला है वो यहाँ पर मैं अकाउंट ओपन करता हूँ। तो सिप्टैन क्रिएटर नाम से ये अकाउंट, ठीक है। तो इसको यहाँ पर ओपन करते हैं और आप लोगों को बताते हैं ये किस तरह की यहाँ पर वीडियो क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास इंटरनेट की स्पीड थोड़ी सी स्लो है, तो इसलिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो इसका मैं आप लोगों को प्रूफ भी बताऊंगा कि यहाँ पर इसके ऊपर किसी किस्म का कॉपीराइट इशू नहीं आता, ना ही इसके ऊपर नॉट एलिजिबल का ऑप्शन आता है, क्योंकि मैंने इसे अपने ज़ाती अकाउंट के ऊपर जो है इसको मैंने अपलोड करके देखा है। तो वो भी मैं आप लोगों को विद प्रूफ यहाँ पर बताऊंगा। तो ये देख सकते हैं, सबसे पहले इनकी कुछ इस तरह की वीडियो होती हैं, ठीक है। तो जैसे इनके मैं यहाँ पर कोई एक वीडियो यहाँ पर मैं प्ले करता हूँ, जैसे ये वाली वीडियो है। तो इस वीडियो को हम प्ले करते हैं और इसके ऊपर जो है इन्होंने लिरिक्स लगाए होते हैं और वीडियो की क्वालिटी को काफ़ी अच्छा किया हुआ है इन्होंने, ठीक है। तो इनकी वीडियो यहाँ पर फुल HD में है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो इन्होंने सिर्फ अपने यहाँ पर लिरिक्स की सिर्फ पहली लाइन लिखी हुई है, ठीक है। किसी के दिल को तोड़ना, किसी को जलील करना, ठीक है। तो ये इन्होंने जस्ट पहली लाइन लिखी हुई है, इसके अलावा इन्होंने और लाइन कोई भी नहीं लिखी, ठीक है। आप लोग चाहे तो पूरा भी लिरिक्स लिख सकते हैं, वो तरीका मैंने अपनी हर वीडियो में बताया हुआ है। अब आपने करना क्या है, तो आप लोगों को सबसे पहले ये वाली वीडियो कहाँ से मिलेगी, तो मौलाना तारिक जमील साहब की इंस्टाग्राम के ऊपर इनका अकाउंट है ब्लू टेक के साथ, ठीक है। तो वहाँ से तारिक जमील साहब जो सर्च करेंगे आपके पास आ जाएगा इंस्टाग्राम के ऊपर। तो वहाँ से वीडियो डाउनलोड कर लेना, मैंने ऑलरेडी करके रखी हुई है अपने पास, ठीक है। मैं जस्ट यहाँ पर अपनी इन शॉर्ट को ओपन करता हूँ। ओपन कर देने के बाद आपने क्या करना है, वीडियो वाले सेक्शन में आना है और जो भी बयान आपने यहाँ पर डाउनलोड करके रखा होगा वो आपने यहाँ पर लेके आना है। जैसे मेरे पास ये था तकरीबन 1 मिनट 11 सेकंड का, ठीक है, ये वाला बयान। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये आ चुका है। अब आपने करना क्या है, इसमें से भी आपने क्या करना है, स्प्लिट करके बीच में से पार्ट्स लेने हैं। तो जितना पार्ट्स आप लोग रखना चाहते हैं वो आपने रखना है। तो अगर आप लोग अर्निंग करना चाहते हैं तो 1 मिनट या 1 मिनट से ज़्यादा का रखना है, ठीक है। तो जितना भी आप रखना है वहाँ से इसकी एडजस्टमेंट आपने कर देनी है। सबसे पहला जो काम आपने करना है, इसको यहाँ से कैनवास वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद आपने क्या करना है, जस्ट इसको 2 फिंगर की मदद से आपने जूम करना है, ठीक है। यही वाली रेशो रखने के बाद इस तरह जूम करेंगे, ऊपर जो इनका लोगो लगा हुआ है वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। इतना काम करने के बाद आपने यहाँ से टिक करना है। अब इतना काम हो जाने के बाद आपने सिंपली अपनी इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है अपनी गैलरी के अंदर। और एक्सपोर्ट आपने किस तरह से करना है, एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे आना है, ऊपर 1080 रखना है, नीचे जो उसका फ्रेम रेट है, अगर आपके पास मोबाइल अच्छा है, क्योंकि आजकल डिवाइसें काफ़ी अच्छी आ रही हैं जिनकी 6 GB 8 GB रैम है, तो काफ़ी अच्छे मोबाइल हैं। तो आपने क्या करना है, 30 फ्रेम पर सेकंड से कम जहाँ पर इसको हटाकर आपने 50 फ्रेम पर सेकंड इसको कर देना है, ठीक है। और यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर देना है अपनी गैलरी के अंदर। थोड़ा सा टाइम आपसे लेगा, मगर जो है हाई क्वालिटी में आपकी वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी। टाइम लगेगा, ये मैं आप लोगों को बता दूं कि InShot के अंदर एक्सपोर्टिंग में टाइम लगता है, हर मोबाइल में लगता है, ठीक है। सिर्फ आप लोग मुझसे ये सवाल ना किया करेंगे कि हमारा बहुत टाइम लगता है, मेरा भी लगता है। तो आपने सेव कर देना है, ठीक है। सेव करने के बाद आपने सीधा यहाँ से बैक हो जाना है और सीधा चला जाना अपनी एयरवेड ऐप में, ठीक है। ये आप लोगों को एयरवेड मैंने ऑलरेडी इसका प्रो वाला वर्जन अपनी टेलीग्राम पे दिया हुआ है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। अब यहाँ से आपने इसको इन्हेंस कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी वीडियो को ऑलरेडी इन्हेंस करके रखा हुआ है 3 बार। एक बार सबसे पहले मैंने ये वाली वीडियो की थी, फिर ये वाली, और ये ऊपर आप लोगों को ये मिल रही है यहाँ पर, ये वीडियो मैंने इन्हेंस की है, ठीक है। 1 2 3 दफ़ा आपने अपनी वीडियो को इन्हेंस कर देना है। तो जैसे ही मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस वीडियो को इन्हेंस करना चाहता हूँ, तो मैं जैसे यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये खुद ब खुद यहाँ पर इन्हेंस होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपके पास इंटरनेट की स्पीड अच्छी हुई तो ये आप लोगों को बहुत जल्दी इन्हेंस करके दे देगा। तो मैंने ऑलरेडी की हुई है, मैं इसका वेट नहीं करूँगा, मैं जस्ट चला जाता हूँ अपनी एडिटिंग की तरफ। यहाँ से कैंसिल करता हूँ, कैंसिल कर देने के बाद मैं सीधा चला जाऊँगा अपनी InShot ऐप में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। अब यहाँ से मैं दोबारा से जो अपना पार्ट्स मैंने यहाँ पर इन्हेंस करके रखा हुआ है उसको मैं यहाँ पर लेके आऊँगा। वीडियो वाले सेक्शन पे क्लिक करता हूँ, न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ और मेरे पास ये तकरीबन 13 सेकंड का ये एक पार्ट्स है, इसको मैं यहाँ पर ले आया हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ज़रा इन्हेंस की हुई है मैंने वीडियो और उसकी क्वालिटी काफ़ी ज़रा अच्छी हो चुकी है। अब मैं इसको जूम करूँगा, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको तरीका बताया था। इस तरह कैनवास वाले ऑप्शन पे आऊँगा और यहाँ पर मैंने क्या करना है, इसको 2 फिंगर की मदद से जूम करना है इस तरह से, कुछ इस तरह से, ठीक है, ताकि इसका जो पीछे बैकग्राउंड है, जो इनका लोगो लगा हुआ है, वो यहाँ से कट हो जाए। आप ज़्यादा जूम भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी की बात है। यहाँ पर कुछ इस तरह से
अब यहाँ से टिक कर देना है, ये काम हो गया। अब आपने क्या करना है, अपने इसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगाना है। अच्छा, म्यूजिक आपने यूट्यूब से डाउनलोड करना है, ठीक है। आप लोग इस्लामिक बैकग्राउंड म्यूजिक सर्च करेंगे तो आपके पास काफ़ी सारा म्यूजिक ओपन होके आ जाएंगे। 2-3 मेरे पास में है जो कि मैंने टेलीग्राम पे दिए हुए हैं, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, नहीं तो मैं दोबारा से दे दूंगा। ऑडियो वाले सेक्शन पे क्लिक करता हूँ, म्यूजिक पे आ जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी 3 पड़े हुए हैं, काफ़ी अच्छे म्यूजिक हैं और काफ़ी पॉपुलर म्यूजिक है मेरे पास ये 3। तो इनका नेम आप लोग देख लें, ये तीनों ही आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप लोगों को मिल रहा है इस्लामिक मोटिवेशनल बैकग्राउंड, ये वाला, ठीक है। ये तो एक ये वाला है, इससे नीचे वाला भी है और इससे नीचे वाला भी है। इसमें से कोई भी आप लोग लगा सकते हैं जो आप लोगों को बेस्ट लगे। तो दरमियान वाले को मैं लगा के देखता हूँ, ये वाला मुझे बेस्ट लग रहा है और यहाँ से मैं इसको प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डन कर दूंगा, ठीक है। अब जहाँ से हमारा म्यूजिक स्टार्ट हो रहा है वहाँ तक आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं। ये बीच में आप लोगों को लाइनें लगी हुई नजर आ रही हैं म्यूजिक के अंदर, ये आप लोगों को पता लग चुका होगा कि यहाँ से कहाँ से हमारा म्यूजिक स्टार्ट होता है। और एक्स्ट्रा पार्ट में यहाँ से डिलीट करता हूँ, इसको लॉन्ग प्रेस करके यहाँ तक लेके आता हूँ। और इसका वॉल्यूम आपने अपनी वीडियो के हिसाब से रखना है, ठीक है। आपकी वीडियो पर जो है बिल्कुल क्लियर नज़र आनी चाहिए और आपका बैकग्राउंड पे हल्का हल्का म्यूजिक भी चल रहा हो। मेरी वीडियो के हिसाब से तकरीबन ये आ रहा है 13 या 14, ठीक है। आप अपने हिसाब से रख लेना और यहाँ से डन कर देना। अब बैकग्राउंड पे म्यूजिक भी हमारा ऐड हो चुका है, ठीक है। अब इतना काम कर देने के बाद आपने क्या करना है, आगे आकर इसका एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ से सेपरेट करना है और यहाँ से डिलीट कर देना है। जितना भी आपका म्यूजिक होगा या जितनी आपकी वीडियो होगी उस हिसाब से आपने इसको एडजस्ट कर देना है और यहाँ से डन कर देना है। अब आपने फिल्टर वाले ऑप्शन पे आना है, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद आपने फिल्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने एक फिल्टर लगाना है, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं हम इधर स्कैन 1, ठीक है। स्कैन 1 भी लगा सकते हैं, स्कैन 2 भी लगा सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक लगा लेना। जैसे ये वाला भी है और इसके अलावा ये वाला भी है, तो ये वाला पहले वाला बेस्ट है, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे कोई XML फाइल यहाँ पर हमने लगा दी हो। तो यहाँ से आपने डन कर देना है। अब आपने आगे आना है PIP वाले ऑप्शन पे, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपने ऊपर फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने क्या करना है, इस तरह मीडिया पे आ जाना है नीचे और अपनी एक ब्लैक बैकग्राउंड की पिक्चर आपने यहाँ पर सेलेक्ट करके लेके आनी है, ठीक है। तो मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो आपने कहीं से भी डाउनलोड कर लेनी है, गूगल से भी कर सकते हैं, Pinterest ऐप से भी कर सकते हैं। अब ये यहाँ पर आ चुका है। अब आपने ये वाला ऑप्शन आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये वाला आपने इसके ऊपर 2 बार क्लिक करना है। एक दफ़ा क्लिक करेंगे इस तरह आएगा, दोबारा करेंगे तो फुल हो जाएगा। अब इसको आपने क्लिप एंड कर देना है। इतना करने के बाद आपने आगे आना है ब्लेंड वाले ऑप्शन पे यहाँ पर और इधर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इसकी यहाँ से ऑपोसिटी को यहाँ से कम करते जाना है, कुछ इस तरह से थोड़ा बहुत आपने कम करते जाना है। तकरीबन आपने 30 तक इसको रख लेना है, 30 तक रख सकते हैं, 32 भी कर सकते हैं, 30 तक इसको बेहतर रहेगा और यहाँ से डन कर देना है, ठीक है। डन कर देने के बाद आपने यहाँ से टिक करना है। आप देख सकते हैं आपकी वीडियो ये कुछ इस तरह से प्ले होके आएगी। इतना काम हो जाने के बाद अब आपने इसके ऊपर लगाना है, यहाँ पर अपना एक लगानी है ब्लैक लेबल PNG, तो जो कि मेरे टेलीग्राम से मिल जाएगी, व्हाट्सअप चैनल से भी मिल जाएगी, तो वो भी यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ, ये वाली है, ठीक है। तो उन्होंने भी यही वाली लगाई होती है। यहाँ से आपने क्लिप एंड कर देना है और यहाँ पर आ गया है, आपने यहाँ पर कर देना है ब्लेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक और यहाँ से आप लोग लाइटन भी कर सकते हैं और स्क्रीन भी कर सकते हैं, जो आप लोगों को बेस्ट लगे वो आपने कर देना है। मैं लाइटन करता हूँ और यहाँ से डन कर देता हूँ। कुछ इस तरह से इसको आपने बड़ा करना है, ठीक है, कुछ इस तरह से। और इतना काम करने के बाद आपने यहाँ से इसको थोड़ा सा नीचे रख लेना है जहाँ पर आप लोग इसको रखना चाहें, ठीक है। ये जो नीचे इनका लोगो चल रहा है यहाँ पर इंस्टाग्राम टिकटॉक का, तो आपने इसके ऊपर ही लगा देना है ताकि वो भी नीचे से हमारा खत्म हो जाए और यहाँ पर बिल्कुल छुप जाए। और इतना काम करने के बाद आपने यहाँ से इसको डन कर देना है, ठीक है। डन कर देने के बाद आपने आ जाना टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे और यहाँ पर आपने टेक्स्ट वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने 3-4 इमोजी जो आप लोगों को बेस्ट लगे वो आपने यहाँ पर लगानी है, ठीक है। तो जो उन्होंने लगाई होती है मेरे ख्याल से वो ये वाली है, एक ये वाली है, उसके बाद ये वाली है, फिर ये वाली और फिर ये वाली, उन्होंने भी यही वाली लगाई होती हैं। अब डबल ए वाले ऑप्शन पे आना है और इसको अपने फ़ॉन्ट्स देना है एप्पल वाला, आईफोन वाला, ठीक है। ये सारे फ़ॉन्ट्स मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। इन शॉर्ट में कैसे ऐड करने हैं एक प्रॉपर वीडियो बनी हुई है, लिंक आप लोगों को ऊपर आई बटन में शो हो रहा होगा, वहाँ से जाकर देख लेना। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर इसको मैंने एप्पल इमोजी लगा दिया और यहाँ से डन कर दिया है। तो कुछ इस तरह से आपने इसको यहाँ पर सेट करना है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर। तो अगर आप लोग इसके स्टार्ट में या एंड पे कुछ लगाना चाहें, सैंपल लगाना चाहें, तो वो भी आप लोग लगा सकते हैं। तो नहीं तो इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। ये वाले जो कि उन्होंने भी यही वाले लगाए होते हैं और शुरू में भी आप लोग इनको लगा सकते हैं कुछ इस तरह से, ये भी लग के और यहाँ से डन कर दें। अब इसको अपने क्लिप एंड कर देना है और एडिट वाले पे आकर इसको एनिमेशन लगाना है और ये आप लोगों को लूप वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस वाले पे क्लिक करके सबसे आखिर में ये वाला है, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना है और इसकी टाइमिंग को यहाँ से पकड़ के आपने 1.0 कर देनी है इस तरह से। अगर आपकी वीडियो ज़्यादा लंबी है तो 1.0 से भी ज़्यादा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ से डन कर दें। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा यहाँ पर इमोजी भी यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं और देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। अब आपने दोबारा से टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। चाहे तो आप लोग इनकी सारे लिरिक्स ऐड कर सकते हैं,
नहीं तो आप लोग एक ही लिरिक्स लिख सकते हैं जो कि उन्होंने लगाया होता है, ठीक है। तो मैं जल्दी से यहाँ पर एक लिरिक्स है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सो वही बार यहाँ पर लिरिक्स लगाने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ, यहाँ पर ये मैंने अपने ये मेरा टिकटॉक का एक पुराना अकाउंट है, इसके ऊपर मैं कभी कभी वीडियो अपलोड कर देता हूँ। तो इसके ऊपर मैंने ये वाली वीडियो अपलोड की थी, आप देख सकते हैं इसके ऊपर कोई भी मुझे किसी किस्म का कॉपीराइट का इशू नहीं आया, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी क्वालिटी देख सकते हैं, किसी किस्म की इसकी ब्लर नहीं हुई क्वालिटी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। और इसको मैं यहाँ पर आप लोगों को इसको बताता हूँ कि मोर एलिजिबल ऑप्शन पे जाता हूँ, मोर इनसाइट के ऊपर आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पर मुझे किसी किस्म का कॉपीराइट का इशू नहीं आया, नॉट एलिजिबल का ऑप्शन नहीं आया। तो ये विद प्रूफ के साथ आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो अक्सर दोस्त कहते हैं कि यहाँ पर कॉपीराइट आ जाता है, कॉपीराइट आ जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं किसी किस्म का मुझे कॉपीराइट का इशू नहीं आया। तो वीडियो फॉर यू पे चल रही है 97.9%, ठीक है। ये चलेगी, अभी आगे इसको चलना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूँ तो मुझे शायद ये काफ़ी ज़रा मेरी वीडियो आगे जा सकती हैं। अब चले जाते हैं यहाँ पर अपनी इन शॉर्ट में और अपना लिरिक्स यहाँ पर ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या करना है, इस लिरिक्स को यहाँ पर ऐड कर देना है और इसी तरह इसका कलर ब्लैक करना है। डबल वाले ऑप्शन पे आते हैं और यहाँ पर एक यहाँ पर फॉन्ट है जिसका नाम है अलकलम ताज नस्तलिक, ठीक है, ये वाला इसको लगा देते हैं। ये थोड़ा सा बेस्ट है, यहाँ पर हम इसको टिक करते हैं और यहाँ पर लगाते हैं और इसके ऊपर ऑटोमेटिकली एक यहाँ पर एनिमेशन लगा है, एनिमेशन आपने हटा देना है, ठीक है। नहीं तो आप लोग लगा भी सकते हैं इन वाले के अंदर आकर, ये वाला, ठीक है। इसको अपने लगा के और यहाँ से इसको अपने थोड़ा सा बड़ा कर देना है, कुछ इस तरह से। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर रख देते हैं और कुछ इस तरह से यहाँ पर बड़ा कर देते हैं, डन कर देना है। अब आप लोग देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से चल के आएगा। अगर आप लोग सारे इसके ऊपर लगा सकते हैं एनिमेशन थोड़ी या लिरिक्स, तो वो भी आप लोग लिख सकते हैं, मगर उनकी वीडियो में के अंदर सिर्फ एक ही लिरिक्स लगा होता है, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी वीडियो को उसी तरह एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके 50 फ्रेम पर सेकंड आपने यहाँ पर रख के इसको एक्सपोर्ट कर देना है अपनी गैलरी के अंदर। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।